जय श्री हरि। बंधुओं, गीता जी के 6ठे अध्याय के 27वें श्लोक तक आपको बता दिया था, जिसमें आपको बताया था कि मन जिसका भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जो रजोगुण से रहित हो गया है, वो ऐसा योगी परमात्मा के ध्यान में निरंतर आनंद को प्राप्त करता है। अति उत्तम उसे आनंद प्राप्त होता है। अगले 28वें श्लोक से बताते हैं, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है। वो सब में एक ही आत्मा को देखता है, जैसे बर्फ में जल को देखना। जितनी भी बर्फ है उन सब में जल ही तो विद्यमान है। तो ये उसकी बुद्धि होती है, तात्विक बुद्धि। तत्व को देखता है वो, स्थूलता को नहीं। और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। तो स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंदर ही देखता है। उसकी कुछ इच्छाएं होती है, संकल्प होते हैं, इसी आधार पर वो स्वप्न देखता है और फिर जब जग जाता है तो उसे देखता है कि अरे ये तो ऐसा ऐसा हुआ। वैसे ही वह पुरुष, योगी पुरुष, संपूर्ण भूतों को अपने में सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। उसकी इच्छा शक्ति होती है तो वो सबको अपने अंतर्गत देख लेता है। लेकिन आपको बताएं तो यह इनमें थोड़ा अंतर है। भगवान ने उदाहरण दिया है। अब क्योंकि योगी का और ब्रह्मज्ञानी का कोई उदाहरण थोड़ी दिया जा सकता है। ब्रह्मज्ञानी भी स्वयं अनंत हो जाते हैं। स्वप्नगत पदार्थ तो मिथ्या की भांति हमें लगते हैं वास्तव में, लेकिन वो जो महान योगी होता है वो वास्तव में संपूर्ण आत्मा को परमात्मा के अंतर्गत ही देखता है और मात्र स्वप्नगत नहीं देखता। और जब वो देखता है तो वो उनके संपूर्ण कर्मों को भी देख सकता है कि वो भविष्य में क्या करेगा, भूतकाल में उसने क्या किया, वर्तमान में वह क्या कार्य कर रहा है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही सर्वव्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। समझे? जो सभी भूतों को, भूत अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य, और सभी आत्माओं को मेरे अंतर्गत देखता है, जो ऐसा देखता है कि ये सभी आत्माएं भगवान वासुदेव के अंदर ही विद्यमान हैं, ब्रह्म के अंदर ही विद्यमान हैं, और भगवान वासुदेव इन सबके अंतर्गत विद्यमान है। वासुदेव, वास करने वाले देव, जो हमारे हृदय रूपी गुहा में जो परमात्मा वास कर रहे हैं वही वासुदेव हैं। तो जब कोई ऐसा देखता है, वाइसा वर्सा जिसे कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, कि परमात्मा को सबके अंतर्गत देखता है और सबको परमात्मा के अंतर्गत देखता है। अब ये कैसे होगा? देखिए, परमात्मा का जो सूक्ष्म रूप होता है उससे परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, जिससे हम जीवित हैं, वही आत्मा है। और परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वो यह है कि ये समस्त संसार उन्हीं में व्याप्त है, उन्हीं से बाहर निकल के आता है और उन्हीं में प्रलय काल में समा जाता है। ये व्यापक रूप है। तो योगी जो होता है वो संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में परमात्मा में देखता है और परमात्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है। और ऐसे लोगों के लिए भगवान
अदृश्य नहीं होते। हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए अदृश्य हैं। कामी, लोभी, क्रोधी, क्या क्या कहें, मोह रूपी जाल में जकड़े हुए हम जैसे लोगों के लिए परमात्मा अदृश्य हैं। लेकिन उस योगी के लिए जो ऐसा देखता है उसके लिए परमात्मा अदृश्य नहीं होते। क्यों नहीं होते बता रहे हैं? क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा भी कहा है। और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान के लिए कोई अदृश्य हो सकता है, पर भगवान हम जैसे पापी लोगों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। अब आप कहेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे पापी हैं जिनकी ओर दृष्टिपात करना है, उनके पीछे अवश्य कोई ना कोई संत अथवा उनका ऐसा कोई ना कोई एक विशेष कर्म अवश्य साथ होता है। जो सर्वथा पापी हैं उनकी ओर भगवान दृष्टिपात नहीं करते। इसीलिए कहा है कि जो ऐसे भूतों में मुझे देखता है वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अन्य लोग अदृश्य होते हैं भगवान के लिए, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। एक ही भाव अर्थात उसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता है ही नहीं, किसी का अस्तित्व है ही नहीं। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मेरे में ही बढ़ता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। वही बात विस्तार से विस्तृत रूप से कह दी गई है। हे अर्जुन, जो योगी, अच्छा इसमें एक बात और विशेष है कि वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मेरे में ही बढ़ता है। वह जो कुछ भी कार्य करता है ना, वो भगवान, जब वो सब में ही भगवान को देख रहा है तो वो जो भी कार्य करेगा उसमें उसे भगवान ही दिखेंगे। वो माता पिता की सेवा करेगा तो यही सोचेगा ब्रह्म है, इनमें वासुदेव है। वो दीन दुखियों की सहायता करेगा तो सोचेगा इनमें वासुदेव है। वो चींटी से लेके हाथी पर्यंत जिस भी जीव को दाना डालेगा, जिसको भोजन कराएगा, जिसकी सहायता करेगा, सब में यही सोचेगा कि इसमें परमात्मा विद्यमान है। वो म्लेच्छ में, मुसलमान में भी वही परमात्मा देखेगा और सद्गुणी ब्राह्मण में भी वही परमात्मा देखेगा, उन्हीं का दर्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही भाव से स्थित है। एक ही भाव है उसका, और कोई भाव ही नहीं है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे पाप ही नहीं लगता, क्योंकि वो स्वयं कुछ कर ही नहीं रहा है। उसके अंदर भी परमात्मा, सामने वाले के अंदर भी परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा में बरत रहा है, तो उसका कोई कर्म नया बनता ही नहीं, कुछ भी करे। इसीलिए कहा है तो वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मेरे में ही बढ़ता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। सादृश्यता, जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और बुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी सादृश्यता से सम देखना है। सादृश्यता से सम देखना ये है। देखो, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है सम देख रहा है तो नाली में हाथ डाल दो और गंगा जल में हाथ डाल दो तो वह भी सम है। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि योगी में यह सामर्थ्य है कि नाली में हाथ डालते हुए भी उसका हाथ अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि नाली उसके लिए गंगा जल हो जाएगी और गंगा जल को वो नाली में परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि योगी ने प्रकृति को जीत लिया होता है, प्राकृत तत्वों को जीत लिया होता है। इसलिए आपने देखा होगा कई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने गंगा जल से ही पेट्रोल बना दिया, गंगा जल से घी बना दिया। ऐसे संत हुए हैं, जैसे एक नीम करोली बाबा जी का वर्णन आता है, वो हुए हैं। तो क्योंकि उन्होंने प्राकृत पदार्थों को जीत लिया। लेकिन सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखना यह है, यही जो अपन ने बताया अभी कि नाली और गंगा जल में, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नाली में हाथ दे देगा। सम है तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया। सम है तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जैसी दृष्टि उसकी पत्नी में होती है
वैसी ही दृष्टि उसकी उसकी बहन में या माता में होगी। ये कोई समता नहीं होती है, समझे आप? समझ सकते हैं आप परिपक्व बुद्धि से। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जो उसको व्यवहार करने का है उसे पता होता है, वो उस व्यवहार के अनुसार ही बरतता है। समझ रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण यदि आया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि आया तो सबको एक ही आसन से बिठा देगा। अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार अंतर होता है जैसे मैं अपने हाथ अभी मुख पर लगा सकता हूं। क्या मैं यही अपने हाथ अपने गुप्तांगों में देकर अपने मुख पर लगा सकता हूं? भले ही कोई गंदा रहने वाला पुरुष लगा ले, लेकिन उचित तो यह नहीं है। ये शौचाचार में नहीं आता, पवित्रता में नहीं आता। ठीक इसी प्रकार वह भी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख में सम देखता है। सुख हो चाहे दुख हो, सब में समान भाव से बरतता है और वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो ये था बंधुओं 32वें श्लोक तक 28 से। तो अगले से 29 से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।